वेलकम टू डीवीबी। ट्रेन टू बुसान। मूवीज की शुरुआत में एक आदमी की गाड़ी से हिरन टकराता है। हिरन मर जाता है पर कुछ समय बाद हिरन उड़ जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से बदली हुई हैं। इसी शहर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम है। सैम अपनी बेटी के साथ रहता है और अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है। उसकी बेटी कहती है कि मुझे अपनी मॉम के साथ बर्थडे बनाना है। दरअसल सैम और उसकी पत्नी का डिवोर्स हो चुका है। सैम की पत्नी बुसान शहर में रहती है। अगले दिन ट्रेन से ये बुसान की तरफ निकल पड़ते हैं। इससे पहले कि ट्रेन चलते एक लड़की भागते हुए ट्रेन के अंदर घुस जाती है जो कि जख्मी हालत में होती है और अगले ही पल वो ज़ॉम्बी में बदल जाती हैं और वो एक ट्रेन अटेंडर को काट लेती हैं, जिस वजह से अब वो ट्रेन अटेंडर भी ज़ॉम्बी बन जाती हैं। अब वो एक के बाद सभी को काटना शुरू कर देते हैं। अब ट्रेन में बहुत सारे ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इसलिए सैम अपनी बेटी को लेकर एक दूसरे बोगी में चला जाता है। ये बोगी पूरी तरह से सुरक्षित होती है। ये दरवाजा बंद कर देते हैं। अब दरवाजे के दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सैम सभी से कहता है कि हमें दरवाजे के ग्लास को किसी तरह से कवर करना होगा। अगर ज़ॉम्बी हमको नहीं देखेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। ये अखबार से ग्लास को ढक देते हैं, जिस वजह से ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं। वही ट्रेन ड्राइवर बताता है कि अगले स्टॉप पर ट्रेन नहीं रुकेगी। हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। सभी लोग ट्रेन को रोकने के लिए कहते हैं पर वह साफ साफ मना कर देता है। अब सैम को अपनी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसको कहती है कि अपनी बेटी का ख्याल रखना। सैम समझ जाता है कि उसकी मॉम भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी कि उसकी मॉम की भी मृत्यु होने वाली है। अब यहाँ पर जितने भी पैसेंजर होते हैं उनको पता चलता है कि पूरे देश में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और सभी के सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। अब ट्रेन ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेंगी। वहाँ पर आर्मी को बुला लिया गया है। वह स्टेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन पूरी तरीके से शांत होता है। ये सब के सब ट्रेन से बाहर निकलते हैं और मेन गेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन सैम अपनी बेटी को लेकर एक दूसरे छोटे गेट से निकल जाता है। दरअसल वो नहीं चाहते कि वह भी उन लोगों की तरह क्वारंटीन हो। दरअसल आर्मी वाले उनको बचाते हैं तो आर्मी वाले उन्हें क्वारंटीन करेंगे। अब वही बाकी पैसेंजर को दिखाया जाता है जो मेन गेट की तरफ पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी आर्मी है पर सभी के सभी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को काट लेते हैं, लेकिन किसी तरह से बहुत सारे लोग यहाँ से बच जाते हैं। अगले सीन में सैम को दिखाया जाता है जो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी को काटने वाला होता है कि तभी एंडी नाम का एक आदमी सैम की बेटी को बचा लेता है। सैम के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। वो उसे मारकर गेट के अंदर चला जाता है जहाँ पर सब के सब लोग जो इन्फेक्टेड नहीं हैं वो हैं। वो कांच के दरवाजे को अंदर से पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एंडी की जो पत्नी होती है वो सैम की बेटी को लेकर निकल जाते हैं और ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में पहुंच जाती हैं। लेकिन सैम और एंडी अभी भी दरवाजे के पास होते हैं और सैम और एंडी उस दरवाजे को छोड़कर जिसके उस तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं वहां से ट्रेन की तरफ भागते हैं। तभी सारे के सारे ज़ॉम्बी दरवाजे तोड़कर बाहर आ जाते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सैम और एंडी किसी तरह से चलते ट्रेन को पकड़कर एक कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। अगले सीन में उस कंपार्टमेंट को दिखाया जाता है जिसमें सैम की बेटी और एंडी की पत्नी के साथ एक और लोग भी होता है। लेकिन उसी कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, इसलिए वो चुपचाप एक बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं। अब एंडी अपनी पत्नी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और सैम की बेटी कंपार्टमेंट नंबर 13 में है जहां पर ज़ॉम्बीज भी हैं और उन्होंने अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद किया होता है। ये कंपार्टमेंट नंबर 9 में है और अगर इन्हें कंपार्टमेंट नंबर 13 में जाना है तो इन्हें एक एक करके सभी कंपार्टमेंट को क्रॉस करना होगा। इसलिए ये अपने आप को ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। सबसे आगे एंडी होता है क्योंकि इसमें सबसे ताकतवर वही है। एंडी ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ मारता हुआ आगे बढ़ता है। इस तरह से ये एक कंपार्टमेंट को क्रॉस कर देते हैं, लेकिन इनकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं होती। अगले कंपार्टमेंट में एक हॉकी की टीम होती है और इन दोनों के साथ एक लड़का होता है जो इसी टीम का सदस्य होता है। वो अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहता, लेकिन एंडी और सैम उससे लड़ते हैं। लेकिन तभी ट्रेन एक टनल से होकर गुजरती है जिससे ट्रेन में पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज को अंधेरे में नहीं दिखता। इस बात का फायदा उठाकर ये कंपार्टमेंट को क्रॉस कर दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन अब ये जिस कंपार्टमेंट में है यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। ये चुपचाप बैठ जाते हैं और अगला टनल आने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही टनल आता है सैम एंडी के फ़ोन को दूसरी तरफ फेंकता है और कॉल करता है, जिससे रोशनी होती है और सारे के सारे ज़ॉम्बी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे ये मौके का फायदा उठाकर उस कंपार्टमेंट को भी क्रॉस कर देते हैं। एक एक करके ये सभी कंपार्टमेंट को पार कर देते हैं और अब ये कंपार्टमेंट नंबर 13 में पहुंच जाते हैं और सैम अपनी बेटी से और एंडी अपनी पत्नी से मिलता है। लेकिन तभी टनल खत्म हो जाता है और ज़ॉम्बीज इन्हें देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बी इन्हें मारते ये भी अपने आप को साथ वाले वॉशरूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद सैम मोबाइल देखकर बताता है कि अगला टनल आने वाला है। उस टनल के आते ही हमें निकलना होगा और जैसे ही टनल आते हैं ये ट्रेन के उस हिस्से से निकलना शुरू कर देते हैं जहाँ पर सामान रखा जाता है। अभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके साथ एक और आदमी होता है जो नीचे गिर जाता है। सैम उसे बचाने के लिए वहीं पर रुक जाता है। बाकी सभी के सभी कंपार्टमेंट नंबर 14 में पहुंच जाते हैं, पर अब टनल खत्म हो जाता है, यानी कि उजाला हो जाता है
वो तभी सैम और वो आदमी कंपार्टमेंट नंबर 14 की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से वहां पर पहुंच जाते हैं और एंडी दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है पर दरवाजा बंद नहीं होता, इसलिए एंडी उस दरवाजे को पकड़ कर रखता है। इसके साथ वाले कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पर ट्रेन का अटेंडर भी है। वो नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी इस कंपार्टमेंट में आए क्योंकि उसे शक होता है क्योंकि इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। अब इन्होंने दरवाजे को संभाल रखा होता है। तभी सैम 15 नंबर कंपार्टमेंट की तरफ भाग जाता है और उसका दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। जल्दी दरवाजा टूट जाता है लेकिन वो नहीं चाहते कि ये सब अंदर आए। वही एंडी को दिखाया जाता है जो अभी भी दरवाजे को पकड़ कर रखा है। एंडी सैम से कहता है कि तुम मेरी पत्नी का ध्यान रखना, तुम यहाँ से चले जाओ। सैम उसकी पत्नी को यहाँ से लेकर चला जाता है। तब ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर एंडी पर हमला करके उसको भी काट देते हैं, जिस वजह से वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। सैम, उसकी बेटी, एंडी की पत्नी और उसके साथ एक और लेडी होती है 15 नंबर कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन इनके साथ जो लेडी होती है उसे ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। 15 नंबर कंपार्टमेंट में इसी लेडी की बहन होती है जिसकी आंखों के सामने उसकी बहन को मारा जा रहा होता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, उसे अपनी बहन की मौत का बहुत दुख होता है। 15 नंबर कंपार्टमेंट में जो अटेंडर होता है वो कहता है कि ये सभी इन्फेक्टेड हैं। सभी लोग इनकी बातों पर यकीन करते हैं, इसलिए ये सब इनको दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहते हैं। ये सभी के सभी दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। वही 15 नंबर कंपार्टमेंट में वो लेडी जिसकी बहन को ज़ॉम्बीज़ ने मार डाला था, वो अपनी बहन की मौत के लिए यहाँ पर सभी लोगों को जिम्मेदार मानती हैं क्योंकि इन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। इसीलिए वह उस दरवाजे को खोल देती हैं जिसके पीछे ज़ॉम्बीज़ हैं। ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आकर सभी को काट देते हैं, पर सैम और उसके साथ सभी लोग अभी भी सुरक्षित होते हैं। सैम को अपनी कंपनी के वर्कर का कॉल आता है। वो कहता है कि जिस कंपनी के साथ डील हमने कैंसिल कर दी थी, जिस वजह से उस कंपनी को काफी नुकसान हुआ था, इस कारण से उसी कंपनी ने यह वायरस फैलाया है। यह सुनकर सैम को बहुत दुख होता है और अगले ही पल यहाँ पर ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर सबको बताता है कि ट्रेन के आगे बहुत बड़ी बोगी है जिस वजह से हम आगे नहीं जा सकते, हमें ट्रेन बदलनी होगी। ट्रेन का ड्राइवर दूसरी ट्रेन में चला जाता है, पर सैम जब अपने साथियों के साथ जा रहा होता है तो सामने एक जलती हुई ट्रेन आती है। वो दूसरी ट्रेन से टकराती है। सैम अपने साथियों के साथ उसके नीचे फंस जाता है। वही वो ट्रेन अटेंडर जिसने सैम और उसके साथियों को कंपार्टमेंट नंबर 14 में आने से मना कर दिया था, वो वॉशरूम में एक आदमी के साथ अभी भी सुरक्षित होता है। वो भी बाहर निकलता है लेकिन ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं, पर वो अपने साथ के आदमी को धक्का मारकर वहां से निकल जाता है। अब ट्रेन अटेंडर उस तरफ भागता है जिस तरफ ट्रेन ड्राइवर है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। ट्रेन ड्राइवर उसको बचाने के लिए आता है लेकिन वो ट्रेन अटेंडर ड्राइवर को ज़ॉम्बीज़ पर धक्का देकर भाग जाता है और ट्रेन के इंजन वाले डिब्बे में बैठ जाता है। अगले सीन में सैम, उसकी बेटी तथा एंडीज की पत्नी को दिखाया जाता है। ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं। इसके साथ एक और आदमी होता है, वो ज़ॉम्बीज़ को रोकता है और इन्हें जाने के लिए कहता है। अब ये तीनों के तीनों भागना शुरू कर देते हैं और ट्रेन के उस इंजन पर चढ़ जाते हैं जिसमें ट्रेन अटेंडर हैं। इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं, वो भी ट्रेन के पीछे लटक जाते हैं, पर सैम अपने पैरों से ज़ॉम्बीज़ के हाथों पर मारता है जिससे सभी ज़ॉम्बी नीचे गिर जाते हैं। अब सैम इंजन के अगले वाले हिस्से पर जाता है, वहाँ पर ट्रेन अटेंडर होता है। अब वो भी इन्फेक्टेड होता है, वो पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ नहीं बना होता। वो सैम से कहता है कि मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। तभी वो ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सैम पर हमला कर देता है और सैम के हाथों पर काट लेता है, पर सैम किसी तरह से उस ट्रेन अटेंडर को नीचे गिरा देता है। पर सैम इन्फेक्टेड हो चुका है, कुछ ही समय वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वो एंडी की पत्नी और अपनी बेटी को ट्रेन के अंदर लेकर जाता है और सिखा देता है कि ट्रेन कैसे चलाई जाती है और खुद बाहर आ जाता है। उसकी बेटी बहुत रो रही होती है, पर अब सैम ज़ॉम्बी में बदल चुका है और वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन बुसान शहर पर रुक जाती है। एंडी की पत्नी और सैम की बेटी दोनों बाहर आ जाते हैं वो एक टनल से होकर आगे बढ़ते हैं। आर्मी वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर उनको सुरक्षित तरीके से अपने साथ लेकर जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए।